लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जारी की। चंडीगढ़ से पार्टी ने मौजूदा सांसद किरण खेर की जगह संजय टंडन को टिकट दिया है और नई लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मैनपुरी सीट से पार्टी से जयवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 7 चरणों में होगी और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के सचिव शिव प्रसाद ने प्रेस रिलीज जारी कर उनकी जानकारी दी है। चुनाव के लिए 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक बुलाई गई है। नगर निगम की मौजूदा मेयर शैली ओबराय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इस साल मेयर की सीट अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मन में वेल्लोर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी मैं श्रीपुरम नारायणी मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए पहले चरण में वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लोकसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में एक बार फिर तमिलनाडु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेडुपालयम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिल रहे समर्थन के लिए तमिलनाडु की जनता का आभार जताया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने उधमपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर तीसरी बार भाजपा ने विश्वास जताया है। सीएम योगी की जनसभा को लेकर कठुआ, सांबा, जम्मू में अलर्ट जारी है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में दल का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में जातिवार जनगणना कराने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वायदे किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा का शेड्यूल लोकसभा चुनाव के साथ ही जारी किया गया था। राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि रिजल्ट 2 जून को लोकसभा चुनाव रिजल्ट से 2 दिन पहले आएगा।
हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा मंजूर नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। इन 3 निर्दलीय विधायकों में दोहरा से विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से विधायक केएल ठाकुर और हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा शामिल हैं। इन तीनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को इस्तीफा भेजा था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जिसके खिलाफ तीनों विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बद्दी में एक फैक्ट्री से चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि 25 मार्च की रात को काठा की एक फैक्ट्री में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पीतल चोरी की थी, जिसमें पुलिस अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही करीब 325 किलो पीतल बरामद भी कर चुके हैं। दिल्ली की राउन एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस की एमएलसी के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कविता को 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट के समक्ष ईडी ने बताया था कि कविता पर गवाही को प्रभावित करने का प्रयास और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम से ये बदलाव आने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। ऊना समेत 8 क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री पार रहा। रोहतक के महम में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए, जहां उनका पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोहतक से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह बुधवार को हेलीकॉप्टर के जरिए रेवाड़ी जिले के थालसेड़ा कस्बे में पहुंचे। यहां से वे सड़क मार्ग के रास्ते साथ लगते तिजारा जिले में कई जगह अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का भी दावा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। भाजपा की लहर है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भाजपा जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है।